यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव के दौरान बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया। वहां हिंदुओं को एकजुट करने वाला दांव सफल रहा। अब इसे दूसरे राज्यों में आजमाने की तैयारी है। इसका दबाव उन दलों पर ज्यादा दिख रहा है जो जाति के नाम पर हिंदू वोटों को बांटने का काम करते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर सीएम योगी के बयान पर हमला बोला और बीजेपी के इस नारे को इतिहास का सबसे नकारात्मक नारा करार दिया। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि उनका नकारात्मक नारा उनकी निराशा नाकामी का प्रतीक है। इस नारे ने साबित कर दिया कि उनके जो गिनती के 10% मतदाता बचे हैं, अब वो भी खिसकने के कगार पर हैं। देश के इतिहास में ये नारा निकृष्टतम नारे के रूप में दर्ज होगा और उनके राजनीतिक पतन के अंतिम अध्याय के रूप में आखिरी शाब्दिक कील सा साबित होगा। अखिलेश के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा कि अखिलेश यादव का पीडीए असल में परिवार डेवलपमेंट एजेंसी ही है। नाम तो गरीबों, पिछड़ों और दलितों का असल मकसद सिर्फ अपने परिवार का विस्तार करना है। समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब सिर्फ परिवार का विकास, बीजेपी का लक्ष्य लोकतंत्र का विस्तार। बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि सीएम योगी के इस नारे के बाद पूरा विपक्ष बेचैन है। बटेंगे तो कटेंगे इस नारे ने समाज और देश में जन जागरण का काम किया है। पूरे इंडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी समेत एक निराशा का भाव है, बेचैनी है। उस बेचैनी में सुबह उठते ही अखिलेश यादव सबसे पहले इस नारे के जवाब में एक ट्वीट कर रहे हैं। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी तंज कसा। बटेंगे तो कटेंगे, बुलडोजर से तोड़ेंगे और मजे लेंगे, गोली चलाएंगे और मिठाइयां बांटेंगे। यूपी की सभी 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। यही नहीं, बीजेपी ने अपने प्लान पर अमल करना भी शुरू कर दिया है और वो है बीजेपी का नवरत्न प्लान। नवरत्न प्लान के तहत यूपी बीजेपी ने 9 लेयर में जीत का फॉर्मूला बनाया है, जिसमें पहले नंबर पर है पन्ना प्रमुख, जिनके पास पन्ने में दर्ज 60 वोटरों को बीजेपी के पक्ष में वोट डालने के लिए घरों से निकालकर बूथ तक लाने की जिम्मेदारी है। दूसरे नंबर पर है बूथ अध्यक्ष, जिनके पास हर एक बूथ के वोटर्स की जिम्मेदारी होगी। तीसरे नंबर पर है विधानसभा प्रभारी, जो उपचुनाव वाले क्षेत्र में रैलियां और बैठकों के कार्यक्रम तय करेंगे। चौथे नंबर पर है विधानसभा संयोजक, ये कोऑर्डिनेटर का काम करेंगे, साथ ही विधानसभा की हर रिपोर्ट संगठन को भेजेंगे। 5वें नंबर पर विधानसभा सह प्रभारी हैं, जनसंपर्क वाले सभी कार्यक्रम इन्हीं के जरिए होंगे। उसके बाद प्रभारी मंत्री का नंबर है, इनके पास सरकार की योजनाओं के जरिए वोट हासिल करने की जिम्मेदारी होगी। फिर संगठन के बड़े पदाधिकारी का नंबर है, भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए ये हर विधानसभा में रैली करेंगे और रोजाना बैठक भी करेंगे। और आखिरी में मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री हैं। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम की हर विधानसभा क्षेत्र में रैली होगी। चुनाव जीतने की पूरी जिम्मेदारी बीजेपी ने सीएम योगी के ऊपर छोड़ दी है। दरअसल बीजेपी 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि हर सीट पर जातीय समीकरण साधने के लिए पार्टी ने एनडीए के 10-10 विधायकों को तैनात किया। साथ ही 2-2 सांसदों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इनके अलावा संगठन के 3-3 पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि प्रतिनिधियों को मंडल और शक्ति केंद्रों की जिम्मेदारी दी गई है। चुनावी गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जिन्हें प्रदेश मुख्यालय में बने कंट्रोल रूम के साथ जोड़ा जाएगा। हर चुनाव को लेकर के हम पूरी तैयारी करते हैं और पूरा पार्टी का नेतृत्व एकजुट होकर के बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के प्रादेशिक नेतृत्व तक सब एकजुट होकर के जनता के बीच में जाते हैं, मुद्दों को लेकर के और विजय पताका लहराने का काम करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने दावा किया कि बीजेपी कितनी भी तैयारी कर ले, उपचुनाव में उसकी हार तय है। आवाम भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, उनकी कुनीतियों से नाराज है, इसलिए उत्तर प्रदेश का आम आवाम निर्णय ले चुका है कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार अपने मंत्रियों के जरिए लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। एक डर का माहौल बनाकर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, इसके लिए 3-3 मंत्री लगाए गए, लेकिन जनता आपके दबाव में, आपके डर में नहीं आने वाली है।